वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू प्रिपेयर चैप्टर्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड स्पोर्ट एंड मूवमेंट अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस 2021। ठीक है, जैसे कि आपको पता है नेशनल एमडीकैट 2021 आपका होना है। सो आपको सिलेबस भी मिल गया है। ठीक है, पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे सिलेबस भी लगा दिया है। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब मैं शेयर करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं टोटल एमसीक्यूज़ हैं वो होंगे 210। ड्यूरेशन ऑफ एमडीकैट 3.5 आवर्स। बट फॉर्मेट कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज़, एज यू नो दैट इस दफ़ा कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज़ होने हैं। मिनिमम पास मार्क्स जो हैं वो है 65% और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि पता बायोलॉजी का पार्ट है, अब उस 32% एमसीक्यूज़ होंगे, मीन्स के 68 एमसीक्यूज़। केमिस्ट्री में 56, फिजिक्स में 56, इंग्लिश में 20 और लॉजिकल रीजनिंग जिसमें होंगे सिर्फ 10 एमसीक्यूज़। ठीक है, सो टोटल 210 होंगे। अब जो इजी होंगे वो 20% होंगे, मॉडरेट होंगे 60% और हार्ड होंगे 20%। ठीक है, अब आपने इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है जो आपको सिलेबस दिया गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब मैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में आपको टॉपिक्स क्लियरली बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने हैं तैयार, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो उनको क्लियरली पता नहीं चलता। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस यहाँ पर है नर्वस सिस्टम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में। अब नर्वस सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? नर्व इम्पल्सेस, स्टेप इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरॉन्स। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन तो ये बनता है। ठीक है, अब आपने नर्वस यहाँ से शुरू करना है, पेज नंबर 58 पे नर्वस कोऑर्डिनेशन। देन ये कंप्लीट और ये बॉक्स आपने ये ज़रूर करने हैं क्योंकि ये एमडीकैट में एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ ये भी आपने करना है, ये जो बॉक्स है इसको ज़रूर करना है। ठीक है, ये एक एमसीक्यूज़ यहाँ पे छुपे होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको ज़रूर लर्न करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एमडीकैट। ठीक है, इसके अलावा जो डायग्राम्स है ना, आपने इनको भी बहुत गौर से देखना है। डायग्राम्स आ जाती हैं और फिर इसके हिसाब से आपसे पूछते हैं कि ये बताएं ये किसकी फिगर है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस तरह करके एमसीक्यूज आते हैं। सो बायोलॉजी की आपने थोड़ी रीडिंग करनी होती है क्योंकि इसी के अंदर से एमसीक्यूज आने होते हैं। ठीक है, आपको चाहिए कि बुक रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब नर्वस कोऑर्डिनेशन ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है न्यूरॉन्स, न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। न्यूरॉन्स, इसकी ये स्ट्रक्चर्स और टाइप्स सारा बताया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये कंप्लीट आपने करना है अफेक्टर्स, रिफ्लेक्स आर्क, ये जो है नीचे अभी जो मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फुट नोट्स और ये आ भी जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्व इम्पल्सिस। सो स्टूडेंट्स, ये आपने करना है नर्व इम्पल्सिस और ये भी आपने ज़रूर पढ़ना है। ये हो गया यहाँ तक इनका है नर्वस सिस्टम, तो आपने यहाँ तक नर्वस सिस्टम कंप्लीट। तो नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल साइनाइड्स। ठीक है, तो इसमें एक्शन पोटेंशियल इसमें बताया गया है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस में। सो ये आपने कंप्लीट करना है ये भी। इसके अलावा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे फुट नोट्स में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ज़रूर इनको लर्न करना है। इसके अलावा ये कंप्लीट यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस एंड केमिकल साइनेप्सिस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना ये दोनों टॉपिक्स नहीं हैं। सो आपको फेडरल बुक से करने पड़ेंगे, ये फेडरल बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से करने हैं टॉपिक्स दो। इसके अलावा है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनाइड्स। अब ये वाला आपने करना है, साइनाइड ये कंप्लीट आपने करना है, इसका यही मतलब है। ठीक है, इसके अलावा है हार्मोन्स। सो स्टूडेंट्स, ये हार्मोन्स, आपने ये हार्मोन्स कंप्लीट करना है, जितना मतलब मैंने जो अंडरलाइन किया है वो ये सारा पढ़ना ही है। इसके अलावा ये डायग्राम देखनी है और जो नीचे लिखा हुआ है ज़रूर इसको पढ़ना है। इसके अलावा ये जो यहाँ पर है, इसके अलावा लिखा हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो स्टूडेंट्स, आपने ये एंडोक्राइन ग्लैंड जरूर करनी है। अब इसमें हाइपोथैलेमस भी आ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी आ जाता है, थायराइड ग्लैंड भी आ जाता है, पैराथायराइड, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहर्ट्ज़ हैंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, पेंक्रियाज। अब ये कंप्लीट आपने करना है यहाँ, ये भी करना है। एड्रेनल, गट,
गोनाड्स, ठीक है, यहाँ टेस्टिस तक आपने कर लिया। इसके अलावा आया में है फीडबैक मैकेनिज़्म। फीडबैक मैकेनिज़्म आपने ये वाला करना है, और सारी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखना। और ये जहाँ पर लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर। इसके अलावा आगे भी बताया फीडबैक मैकेनिज़्म के नीचे लिखा हुआ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। सो स्टूडेंट्स, इधर नहीं बताया हुआ इतना, सो ये भी आपको फेडरल बुक से ही करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिस और रिफ्लेक्ट आर्क ये करने हैं, जैसे मैंने आपको ये रिफ्लेक्ट आर्क ये ज़रूर करना है आपने यहाँ तक। इसके अलावा है लेवल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेन फंक्शन। अब जो आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और ये सारा आपने करना है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। इसके अलावा है यहाँ पर बताया हुआ ब्रेन्स। हाँ, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs ज़रूर आता है इसमें से एक, इस टॉपिक में से। सो स्टूडेंट्स, आपने ज़रूर करना है और इसको सही तरीके से रीड आउट करना है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है इसके नीचे जो लिखा है, ये भी डायग्राम्स आपने बहुत गौर से देखनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हैं, ये आपने ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है, इधर भी बताया होता है। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाला चैप्टर EMC सिलेबस। देयर इज़ कार्टिलेज, ठीक है, सबसे पहले आता है कार्टिलेज। ये कार्टिलेज आपने ये वाला है, आपने ये करना है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। इसके अलावा लिखा हुआ टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MTCAT के हिसाब से ये मसल्स, और ये जो टेबल है ना, ये आपने ज़रूर करना है, इसके ऊपर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटन मसल्स। अब जो स्केलेटन मसल्स है ये तो आपको पता है, आपने कंप्लीट करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये मेरा फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ती थी, MTCAT की तैयारी जब भी करती थी, सो मुझे ये चैप्टर बहुत पसंद था और मुझे बहुत मज़ा आता था पढ़ने का। सो इसके अलावा है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स, यही स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल्स। अब ये कंप्लीट आपने करना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटन मसल कंट्रैक्शन। यहाँ लिखा हुआ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल, ये करना है आपने। कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयंस, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो बॉक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटन मसल कंट्रैक्शन की एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन, ये ज़रूर आपने करना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल, यहाँ से भी आते हैं MCQs। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मसल फटीग है, यहाँ तक आप कर लें बस। ये पिछले साल था, ठीक है, ये 2 टॉपिक्स थे और ये भी था, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। सो स्टूडेंट्स, आपने बस यहाँ तक करना है, ठीक है। तो ये हो गया मसल्स का, टाइप्स ऑफ मसल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हाँ, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हमारा नहीं। सो स्टूडेंट्स, ये है जॉइंट्स, और ये आपने करना है जॉइंट, ये कंप्लीट आपने करना है, ये फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, जिस सारा यहाँ तक आ गया आपका कंप्लीट, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आप ऐसा करें, साथ साथ मार्क करते जाएं, तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी याद करने में। सो इसके अलावा ये यहाँ लिखा हुआ है गोइट एंड आर्थ्रोसिस। हाँ, ये मतलब मुझे ढूंढने में मुश्किल हो रही थी, ठीक है। सो मुझे ये मिल गया था, ये बुक पे ही है, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है गोइट, ये बुक पे कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। जो गोइट जो है वो आर्थ्रोसिस की ही एक टाइप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप पढ़ सकते हैं, लास्ट लाइन पे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर, सो लास्ट पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर यही लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये के अलावा यहाँ पर अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जाएँ तो वहाँ पर लिखा हुआ है डिफाइन कार्टिलेज, मसल एंड बोन। अब जब ऊपर आप सिलेबस पढ़ते हैं तो उधर कहीं पर बोन नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे आया तो वहाँ बोन लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये मतलब हुआ है कि आपने बोन भी करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब कार्टिलेज के ऊपर ही लिखा हुआ था बोन, अब बोन आपने करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बोन एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्टिलेज एंड बोन अलॉन्ग विद फंक्शंस ऑफ बोथ, ठीक है। तो अब बोन्स है, अब आपने यहाँ तक कंप्लीट आपने करना है। या मुझे बोन्स का और इन्फॉर्मेशन मिली कि कहाँ और आपने कौन से टॉपिक इसमें से करने हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी बोन्स के, ठीक है। सो ये मेरी वीडियो है, तो मैं आपको बस यही बताना चाह रही थी कि आपने, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस हवाले से, तो फिर मैंने कहा कि मैं बता दिया करूँगी, इंशाल्लाह रेगुलरली बताया करूँगी,
बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री और इंग्लिश का भी बता दिया करूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपने करने हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो है, अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।